8 नंबर। श्लोक 31। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे नाम काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखती। मतलब यह है कि जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के लिए वे भौतिक सुख के कारणों के भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा राज्य जलवान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने के में विमुख हो रहा है और अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह यह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया और जहां एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा के एकांत जीवन बिताने योग्य समझता। किम नु राज्येन गोविंद किम भोगिर्विजीर्वितेन वा येषामि अर्थे काक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणानाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्र तथा एव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यामला संबंधित तथा एतान हन्तुम इच्छामि धृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नो मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीति स्याता जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे क्यों ना मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। श्लोक 32, 33, 34 और 35 तात्पर्य सुनिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे प्राप्त तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है, चाहता है कि ईश्वर और उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं
जितनी के वे पात्र हैं, उस हद तक ना नहीं जितना वे चाहते। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जाति और कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव के प्रदर्शन को अपने परिजनों को सक्षम करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उसके हाथ वैभव का उपयोग कैसे करेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की आयोजना थी, सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, परंतु किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शेष भाग कल। जय श्री कृष्ण, जय श्री